Hello friends, I welcome you all to my first video of problem solving. We're going to solve the most popular problem on Codeforce, with over 4 lakh people have attended, which is called as watermelon problem. So let's begin with it. So here it is, watermelon problem. So as you can see here on Codeforce. So let's try. So as mentioned over here are two people called Tate and Billy, and they want to purchase buy a watermelon over here. Okay, so after that it is given that the weight of the watermelon is W kilos. Okay, so one thing is given over here that W kilos is the weight of the watermelon. So नेक्स्ट थिंग यहाँ पे दिया है वो लोग को एक अब लोग डिवाइड करना है, ठीक है, वाटरमेलन को इक्वली, लेकिन वो लोग को एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ग्रेट फैंस है भाई इवन नंबर के, तो वो लोग डिवाइड ऐसे करेंगे कि वो नंबर इवन होना चाहिए, सच दैट द बोथ नंबर शुड बी इवन। इन अ वे दे विल डिवाइड द वाटरमेलन इन नंबर ऑफ किलोस। ओके, ठीक है, तो ये हमें समझ में आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हम मेंशन की, इज नॉट ऑब्लिगेटरी दैट द बोथ पार्ट्स विल बी इक्वल। तो लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें ये जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट बोथ पार्ट्स विल बी इक्वल। सो यहाँ हम सबसे पहले इनपुट देंगे W, जो कि होगा वाटरमेलन का वेट, सच दैट यहाँ पे दिया कि 1 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। हालांकि हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि जो इसका टेस्टर है, जज बैठा हुआ है जो Codeforce पे, वो उससे बाहर की वैल्यू इनपुट डालता ही नहीं है। अगर ऐसा होगा, पॉसिबल है डिवाइड करना उस वेट को, तो yes प्रिंट करना है, एल्स हमें no प्रिंट करना है इन अपोजिट केस। ओके, चलिए यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, जिससे इसने 8 किया तो उसका आंसर इसको yes मिला। कैसे? इसने 8 को हम लोग दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत तरीके हैं, जैसे कि 4 में भी कर सकते हैं और 2 6 में भी कर सकते हैं। डिवाइड बोथ नंबर्स आर इवन। सो लेट्स सी हाउ we will do it on code. So here's our compiler. I'm using here GBD compiler. Okay, online GBD compiler. So let's start. So देखो भाई, जरूरी नहीं है कि आपको, मैं CPP में कर रहा हूँ, ठीक है, C++ में, आपको जरूरी नहीं कि C++ में ही करना है। आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आप समझें कि इसका लॉजिक क्या है, तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको करने जा रहा हूँ C++ में, देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। So here it begin with our template, basic template. So सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ले लूंगा W, जो कि होगा वेट ऑफ वाटरमेलन। ओके, सॉरी, उसके पहले हम लेते हैं सबसे पहले इनपुट। इसको हम लोगों ने जब डिक्लेयर किया तो हम इसको इनपुट भी लेंगे, एंड वी हैव टेकन द इनपुट यूजिंग Cin। ओके, आफ्टर विच यहाँ पे सबसे मेन पार्ट अब आता है, वो की है हम लोग कैसे करेंगे। अगर सपोज वो नंबर एक इवन है, ओके, वो नंबर एक इवन है, तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं इन 2 पार्ट्स। ओके, लेकिन अगर वो 2 है तो हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, सच दैट दोनों इवन हो। दुनिया में ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जिसे हम लोग 2 इवन पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 6 है, तो आप बोलोगे भाई 6 को कैसे डिवाइड करोगे, 3 थोड़ी ना इवन होता है, लेकिन कर सकता है भाई, 2 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, दोनों पार्ट्स इवन है। हाँ ठीक है, तो आप किसी भी इवन नंबर को 2 इवन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे 2 को कैसे करेंगे भाई, हाँ तो सही बात है, 2 को नहीं कर सकते। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जिसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, हाँ, एंड 0 भी, ठीक है, 2 and 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो भाई W मॉडुलस 2, क्योंकि ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि इवन है कि नहीं। रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन है, सच दैट जो वेट है वो 2 से ग्रेटर भी होना चाहिए। अगर 2 से ग्रेटर है वेट तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 है या फिर 0 है तो हमारा कंडीशन तो ये मॉडुलस वाला फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन वो इवन, वो हम लोग का केस सेटिस्फाई नहीं करेगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो W मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ओके, सो अगर ऐसा है तो भैया प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? यस, ठीक है। सो हियर वी हैव प्रिंटेड यस, एंड एल्स ऑल यू नो दैट वी विल प्रिंट हियर नो। ओके, so let's test this question, test on Codeforce by submitting over there. So we will not run it over here, just copy it and we go to Codeforce and just paste it in the submit section. And let's see what will be, whether it will accept it or not. So this is the way we. तो फ्रेंड्स, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आप भी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।